नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग भगवान का भजन कीर्तन, पूजा पाठ और सत्संग में सबसे आगे रहते हैं, वही जीवन में अधिक दुख और परेशानियों से घिरे रहते हैं। जबकि दूसरी ओर जो लोग मंदिर कभी नहीं जाते, भगवान का नाम भी नहीं लेते, यहाँ तक कि पाप और बुरे कर्मों में भी लिप्त रहते हैं, वही लोग सुख सुविधाओं से भरा जीवन जीते हैं। ऐसे दृश्य देखकर कभी कभी मन में प्रश्न उठता है कि क्या भगवान का न्याय गलत है? क्या सचमुच भक्त ही दुखी और नास्तिक सुखी होते हैं? दोस्तों, यह सवाल नया नहीं है। द्वापर युग में भी ऐसा ही प्रश्न अर्जुन ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। अर्जुन ने कहा, हे माधव, मैंने देखा है कि आपके भक्त जो पूजा पाठ करते हैं, वही अधिक दुखी रहते हैं, जबकि जो लोग आपको याद तक नहीं करते, हमेशा बुरे कर्मों में लगे रहते हैं, वे सुखी और संपन्न दिखाई देते हैं। प्रभु, कृपया इस रहस्य को स्पष्ट कीजिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें एक छोटी सी कथा से मिलेगा। एक महान गुरु जी का महान शिष्य था। वह बहुत विद्वान और समझदार भी था और भगवान की परम भक्ति करता था। वह कथा, भजन और सत्संग में हमेशा शामिल रहता। दूसरी ओर एक नास्तिक व्यक्ति था। वह शराब पीता, गलत संग करता और कभी भी भगवान को नहीं मानता था। एक दिन नास्तिक शिष्य शराब पीकर नशे की हालत में अपने घर लौट रहा था। अचानक उसे रास्ते में पैसों से भरा हुआ एक थैला मिल गया। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह चिल्लाने लगा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई। अब मैं जीवन भर सुख सुविधाओं में रहूंगा। मुझे भगवान की क्या जरूरत? किस्मत ने मेरा साथ दे दिया। उसी समय भक्त शिष्य मंदिर से भजन कीर्तन करके अपने घर लौट रहा था। रास्ते में अचानक उसके पैर में एक बड़ा कांटा चुभ गया और खून निकलने लगा। इतने में नास्तिक शिष्य भी वहां पहुंचा। वह ठहाके मारकर हंसने लगा और बोला, अरे, तू तो बड़ा पूजा पाठ करने वाला है ना? तेरे भगवान ने तुझे कांटा लगने से क्यों नहीं बचाया? और मुझे देख, मैं मंदिर नहीं जाता, पूजा नहीं करता, उल्टे बुरे कर्म करता हूँ, फिर भी मुझे पैसों से भरा थैला मिला। अब बता, किसका जीवन सुखी है और किसका दुखी? भक्त शिष्य उसकी बात सुनकर भीतर से टूट गया। वह सोचने लगा, सचमुच मैं रोज पूजा करता हूँ, भजन करता हूँ, लेकिन बदले में दुख ही मिलता है। और यह नास्तिक जो कभी भगवान का नाम तक नहीं लेता, वह कितना सुखी है। मन से दुखी होकर वह अपने गुरु के पास गया और गुरुजी को सारी घटना बता दी। गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान कभी अन्याय नहीं करते। तुम्हें यह जानना होगा कि जो कुछ भी हमें मिलता है, वह केवल इसी जन्म के कर्मों का परिणाम नहीं होता, बल्कि पिछले जन्मों के कर्म भी हमारे साथ चलते हैं। गुरु ने आगे कहा, सुनो, तुम्हारे पिछले जन्म में बहुत बड़े पाप थे। उन पापों के फलस्वरूप आज तुम्हारी मृत्यु होनी थी। लेकिन इस जन्म में तुमने पूजा पाठ किया, भगवान को याद किया। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारी मृत्यु टल गई और तुम्हें केवल एक कांटा चुभा। यही भगवान की कृपा है। अब तुम्हारे मित्र की बात करो। वह पिछले जन्म में एक संत पुरुष था। उसके पुण्य के प्रभाव से उसे इस जन्म में अरबों की संपत्ति मिलनी थी। लेकिन उसने इस जन्म में पाप और बुराई का रास्ता चुना। इसलिए उसके पुण्य का फल सीमित हो गया और उसे केवल एक थैला भर पैसा मिला। गुरु ने अंत में कहा, समझ लो बेटा, भगवान सबको उसके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। इसलिए भगवान को दोष देना बंद करो और अपने वर्तमान कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ।
भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। यह सुनकर भक्त शिष्य की आंखें खुल गईं। उसने समझ लिया कि भगवान जो भी करते हैं भले के लिए ही करते हैं, और उसने फिर से पूरे मन से पूजा पाठ और भक्ति में लगने का संकल्प लिया। दोस्तों, यह कथा हमें यही सिखाती है कि जो सुख दुख हमें मिलता है वह केवल इस जन्म का नहीं बल्कि पिछले जन्मों का भी परिणाम होता है। भगवान कभी अन्याय नहीं करते, इसलिए हमें अपने वर्तमान में अच्छे कर्म ही करना चाहिए। यदि आप भी भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।